तो जैसा कि बोले थे कि स्टार्ट करेंगे पीरियडिक टेबल। 3 चैप्टर का टेस्ट ले रहे हैं हम लोग। तो ये पहला चैप्टर है पीरियडिक टेबल। रिवीजन वन शॉट के रूप में इसका मतलब बना रहे वन शॉट में बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। और क्या करना है कि इसको या तो ऑडियो की तरह सुनना है ईयरफोन लगा करके, या तो दूसरा क्या करना है देख लेना है फटाक से थोड़ा स्पीड करके। वैसे बोलते तो हम थोड़ा स्पीड ही है, देख लेना जैसे मैनेज होगा। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवीजन नोट्स जो है ये लिखते तो ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, इसलिए लिखेंगे नहीं, सिर्फ हाईलाइट करेंगे मेन पॉइंट को और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियडिक टेबल, ये डेफिनेशन याद रखना है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल का जो रूल है, जितना भी एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो एक्चुअल में पीरियडिक फंक्शन होता है उसके एटॉमिक नंबर का। मतलब न्यू मॉडर्न पीरियडिक टेबल में अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल का रूल क्या है अरेंज करने का, तो ऐसा बोल सकते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट का होता है वो पीरियडिक फंक्शन होता है एटॉमिक नंबर का। इस लाइन से ये समझना है कि जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर को चेंज करेंगे वैसे वैसे एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा लाइन है नील बोर गैप द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ टेबल, यानी ये जो टेबल के बारे में बताया या जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अभी लॉन्ग फॉर्म है मॉडर्न पीरियडिक टेबल का, ये दिया कौन है नील बोर। एक टेबल और पीरियडिक टेबल का डेफिनेशन क्या होता है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए सुनिए क्या लिखा है। एक टेबुलर अरेंजमेंट है एलिमेंट का और इसको हम लोग 2 लाइन में रखते हैं, वर्टिकल कॉलम में जिसका नाम हम लोग ग्रुप रखते हैं और पीरियड में मतलब हॉरिजॉन्टल रो में। और यहाँ पे हम लोग उन सारे का ट्रेंड का रेगुलर हाईलाइट करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट नॉन एज पीरियडिक टेबल। इस बात को इस ऐसे ज़्यादा समझ सकते हैं, मॉडर्न पीरियडिक टेबल हम लोग को कुछ ऐसा दिख रहा होता है। रुकिए थोड़ा इसको और अच्छा कर लें। सपोज करो कि ये है आपका मॉडर्न पीरियडिक टेबल, कुछ ऐसा दिखता है। अगर ऐसा दिखता है तो ऐसे भी लाइन बने होते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, और कुछ लाइन वर्टिकल भी बने होते हैं एकदम सीधे सीधे। यूँ बोल रहा हूँ यूँ, ये वाले जो पिलर जैसे लाइन बने हैं इनका नाम रखते हैं हम लोग ग्रुप। और ये जो एकदम स्लैंट लाइन बना हुआ है ना लेटा हुआ, इनको बोलते हैं हम लोग पीरियड, ठीक है। तो पहला बात हम आपको ये बताएं कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जो ये टेबल बनाने का लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल दिए थे वो देने वाले बंदे कौन था, नील बोर। और दूसरा मॉडर्न पीरियडिक टेबल में या फिर ये जो पीरियडिक टेबल का इसका लॉ तो कुछ होगा ना, अरे कोई भी चीज़ को काम करने के लिए कुछ तो नियम होता है। बस वैसे ही मॉडर्न पीरियडिक टेबल में एलिमेंट को हम सजा के रख रहे हैं तो कुछ तो नियम रहा होगा। वो नियम क्या कहता है कि जिस प्रकार आप पहले आप 1 एटॉमिक नंबर वाला को रखोगे, फिर 2 को, फिर 3 को, तो जैसे जैसे रख रहे हैं तो सारा में एटॉमिक नंबर चेंजेस देखने को मिल रहा है ना। तो जिस प्रकार एटॉमिक नंबर में चेंजेस आएगा वैसे वैसे उस एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी बदलाव आएगा, ठीक है। चलिए आगे। अब मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जो ग्रुप था, ग्रुप कहने का मतलब है हम इन वाले लाइन का बात कर रहे हैं। ये जो था इसका कुछ कुछ खास बात है, इनका कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले टोटल 1 से 18 को आपका वर्टिकल कॉलम होता है। पीरियडिक टेबल अगर आपके पास होगा तो इस तरह का आपको 18 को लाइन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये अरेंज कैसे होता है, लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे। बेशक सब आ जाएगा, टेबल है तो दिस इज़ द लेफ्ट साइड एंड दिस विल बी द राइट साइड। सो दिस ग्रुप इज अरेंज फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राइट साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल, और जिसका नाम हम लोग रखते हैं ग्रुप। इट असाइन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये जो आपका ग्रुप नंबर है ये डिपेंड किस बात पे कर रहा है कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा कितना। फॉर एग्जांपल हम ग्रुप 1 का बात करते हैं, ग्रुप 1 उसको इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। ग्रुप 2 उसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, चलो।
ग्रुप वन जिसको हम लोग अल्कली मेटल के नाम से भी जानते हैं। अल्कली मेटल इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर इन वाले मेटल का रिएक्शन पानी के साथ करा दें तो ये एक अल्कली का फॉर्मेशन कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम को पानी में मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, NaOH विच इज़ ए अल्कली। इसीलिए सोडियम को हम लोग अल्कली मेटल बोल सकते हैं और सोडियम को हम लोग रखते हैं ग्रुप वन में। ग्रुप टू का नाम होता है अल्कली अर्थ मेटल, और ये भी अल्कली होता है लेकिन कम वीक अल्कली होता है कंपेयर टू ग्रुप वन। ग्रुप 13 को हम लोग बोरन फैमिली कहते हैं। ग्रुप 14 को हम लोग कार्बन फैमिली कहते हैं। ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली या फिर निक्टोजन कहते हैं। 16 को बोलते हैं हम लोग चैल्कोजन या फिर ऑक्सीजन फैमिली। 17 को बोलते हैं हेलोजन या फिर हेलोजन। क्यों बोलते हैं हेलोजन बोलने का वजह यह है, जैसे मान लीजिए आप फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, तो सॉल्ट का जब भी बात आता है तो हमारे दिमाग में NaCl आता है। यहाँ पे Cl दिख रहा है, हाँ NaCl में आपको Cl दिख रहा होगा। ये जो Cl है एक्चुअल में Cl का मतलब क्या है, ये सॉल्ट बनाने में मदद कर रहा है कि नहीं। तो ऐसा एलिमेंट जो कि सॉल्ट फॉर्म में मदद करे वैसा एलिमेंट को हम बोलेंगे सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। और एक्चुअल में हेलोजन का मतलब यही होता है। तो ग्रुप 17 में हेलोजन उनका नाम इसलिए रखे क्योंकि उनके फैमिली में जो भी है एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सारे सॉल्ट बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है वे लोग मेटल के साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ग्रुप 18 जिसका ग्रुप नंबर वैसे अगर वैलेंसी के हिसाब से देखें तो 0 होगा, इसको हम लोग नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस भी कहते हैं। और इसको इनर्ट गैस या फिर हम लोग स्टेबल गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, और स्टेबल होने के कारण वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब हम लोग देखेंगे आगे एलिमेंट ग्रुप 1 2 13 14 15 और 17। इस बात को ध्यान में रखते हैं, वो सारे एलिमेंट ग्रुप नंबर 1 के, 2 के, 13 के, 14 के, 15 के, 16 के और 17 के। देखिएगा इसमें बहुत सारा हम छोड़ दिए हैं ग्रुप। 3 नहीं बोला मैंने, 4 नहीं बोला, 5 नहीं बोला, 3 से लेके मैंने 12 तक नहीं बोला, 3 से 12 तक छोड़ा है, बाकी सबको इंक्लूड करा है। एक्चुअल में ये सारे को हम लोग बोलते हैं मेन एलिमेंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। क्योंकि देखिए एक्चुअल में हुआ क्या होगा, एक कोई भी एक एलिमेंट जब हम देखेंगे तो उसका ये एटम रहा होगा, एटम का ये वाला सेल है, सेल का बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, बाहर वाला सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है उसमें हमको चाहिए होगा हमेशा 8। कितना चाहिए होगा हमें 8। थोड़ा रिस्पॉन्डिंग का प्रॉब्लम आ गया, कोई बात नहीं, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। हाँ ओके, ये जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें हमें 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, बट इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं बहुत सारे केस में। जैसे सोडियम के केस में बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं था, उसका कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 8 1, बाहर वाले में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हमारा, 1 दिख रहा है। तो अगर बाहर वाला सेल का इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं है, 8 नहीं है, 6 है, 5 है, 3 है, 2 है, जो भी है, 8 नहीं है, तो हम बोलेंगे आउटर मोस्ट सेल खाली है। अगर ऐसा कभी भी दिखे तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, वैसा एलिमेंट को बोल सकते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और ये सब अक्सर हमारा ग्रुप नंबर 1 से 17 तक के बीच में दिखा गया, बट 3 से 12 तक के ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक का अगर बात करें तो इसका सेल का जब हम लोग फोटो ड्रॉ करते हैं तो दिस इज़ द फर्स्ट सेल एंड दिस इज़ द सेकंड सेल, दिस इज़ द आउटर मोस्ट सेल। अगर पीछे से देखें तो ये आपका आउटर मोस्ट सेल तो नहीं ना कहलाएगा। आउटर मोस्ट सेल के अंदर वाला सेल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेंटू पेनल्टीमेट सेल, ठीक है, जिसका नाम पेनल्टीमेट सेल होता है, इस वाले सेल भी खाली होता है, दोनों सेल खाली होता है इसमें, आउटर मोस्ट सेल भी और पेनल्टीमेट सेल भी। क्योंकि दोनों सेल खाली होता है तो ऐसा वाला एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि इससे पहले वाला जो हम बोले कि आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन खाली, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं टिपिकल एलिमेंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। द आउटर मोस्ट सेल, देखिए आगे लिखा हो आउटर मोस्ट सेल जो भी एलिमेंट का वो इनकम्प्लीट होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। लेकिन अगर हम 3 से लेकर के 12 तक के ग्रुप वाले एलिमेंट का बात करें तो उनको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इनका दो दो को आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होता है। ये तो आपका पीरियड नहीं, ये ग्रुप का खास बात था। अब हम लोग बात करेंगे पीरियड के कुछ खास बातें, सिर्फ सुनना है, ठीक है, हो सके तो स्पीड करके सुन लो। अब हम लोग बात करें पीरियड। पीरियड जो है मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 7 गो होता है। और पीरियड क्या रिप्रेजेंट करता है पीरियडिक टेबल में, ये रिप्रेजेंट करता है कितना सेल प्रेजेंट है किसी भी एक एलिमेंट में। फॉर एग्जांपल हम एक एलिमेंट बनाते हैं,
एक पीरियडिक टेबल में हम आपको एक एलिमेंट लोकेट करते हैं, दिस इज़ द पीरियड नंबर 1, दिस इज़ द पीरियड नंबर 2 एंड दिस इज़ द पीरियड नंबर 3. इफ़ आई राइट ए एलिमेंट x, ए वाई एंड ए जेड, हम क्योंकि x को लिखे हैं फर्स्ट वाला ग्रुप में तो इसका फ़ोटो में हम मात्र एक सेल बनाएंगे, लेकिन अगर y का बात करें तो वो हम 2 में लिखे हैं तो इसके बाहर में हम एक सेल नहीं 2 सेल बनाएंगे, ये एक सेल और ये दूसरा सेल. मतलब पीरियड नंबर रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपका नंबर ऑफ सेल का, वही लिखा हुआ भी है यहाँ पे, द नंबर ऑफ पीरियड या फिर द नंबर ऑफ सेल रिप्रेजेंट कौन करता है आपका पीरियड. फर्स्ट पीरियड जो होता है वो सबसे छोटा पीरियड होता है क्योंकि इसमें मात्र 2 एलिमेंट ही मौजूद है, एक हो गया आपका हाइड्रोजन और दूसरा हो गया आपका हीलियम. सेकेंड पीरियड भी शॉर्ट पीरियड कहते हैं लेकिन इसमें आपका 8 एलिमेंट होता है, ठीक है, जैसे लिथियम से लेके नियॉन तक. अगर आप इसको पीरियडिक टेबल सामने रख करके पढ़ रहे सुनेंगे तो ज़्यादा ही आपको समझ में आएगा. थर्ड पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं ये भी शॉर्ट पीरियड के अंदर ही आएगा, इस वाले में भी आपका 8 एलिमेंट होगा सोडियम से लेके आर्गन तक. फोर्थ और फिफ्थ का बात करें तो ये आपका लॉन्ग पीरियड कहलाता है. देखिए टोटल आपको बोले हम 7 पीरियड होता है, पहला वाला शॉर्ट है, दूसरा तीसरा भी शॉर्ट है, चौथा वाला और पांचवा वाला लॉन्ग पीरियड कहला रहा है क्योंकि इसमें 18 एलिमेंट होता है, एटॉमिक नंबर 19 से लेके 36 तक. और फोर्थ पीरियड का बात करें तो 37 से 54 तक एलिमेंट यहाँ लाई करता है. सिक्स्थ और सेवन पीरियड का बात करें तो ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड होता है क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट्स कंटेंट होता है, एटॉमिक नंबर 55 टू एटॉमिक नंबर 86 सिक्स पीरियड में 87 से 108 तक होता है, ठीक है. अब इसी बात को थोड़ा हम फोटो के माध्यम से समझाते हैं आपको. देखिए थिकनेस तो बहुत सही है. देखिए एक पीरियडिक टेबल बना रहे हैं, थोड़ा गंदा फोटो बन रहा है, फर्स्ट टाइम है ना ये पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, 4, 5, 6 और ये रहा आपका 7. तो पहला वाला जो पीरियड है ये बहुत छोटा पीरियड कहलाएगा क्योंकि इसमें मात्र आपका 2 एलिमेंट होगा, एक होगा आपका हाइड्रोजन और दूसरा होगा आपका हीलियम, ठीक है. वैसे ही अगर हम दूसरा वाला का बात करें तो इसमें आपका 8 एलिमेंट हो जाएगा, पीरियड नंबर 3 में भी 8 होगा, 4 5 में आपका 18 होगा, 6 में आपका 32 और 7 में भी 32 होगा. इस तरह से एलिमेंट का नंबर को हम लोग याद रख सकते हैं पीरियड के बेसिस पे, ठीक है. पीरियड क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस एलिमेंट में कितना सेल है, सेल का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं. अब कुछ और बातें, ग्रुप नंबर 3 जो है और 6 पीरियड, द एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 57 और 57 एलिमेंट्स है और 71 तक 57 टू 71 इनको हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड. इन सारे एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड. लैंथेनॉइड कहने का मतलब है ये अर्थ में पाया जाता है लेकिन बहुत ही रेयरली ही मिलता है, ठीक है. अगर आपसे पूछा जाए 57 से 71 एलिमेंट का ग्रुप नंबर बताइए तो हम 3 बताएंगे और पीरियड नंबर बताइए तो हम 6 बताएंगे. क्या कहते हैं इसे हम, लैंथेनॉइड. अगेन से ग्रुप नंबर 3 लेकिन पीरियड नंबर 7, एलिमेंट नंबर 89 एटॉमिक नंबर से 103, इनको हम लोग बोलते हैं एक्टिनॉइड्स जिसका नाम है रेडियो एक्टिव एलिमेंट. इसको हम लोग और क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. अब आगे, द reoccurrence of element with similar properties after certain regular interval when these are arranged in increasing order of atomic number is called periodicity. periodicity का डेफिनेशन समझते हैं हम लोग. periodicity का मतलब क्या है कि जब एलिमेंट, देखिए होता क्या, एलिमेंट हम लोग पीरियडिक टेबल में देखते हैं जैसे कि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी सोडियम के जैसा मैच कर रहा है, सोडियम का प्रॉपर्टी लिथियम के जैसा मैच कर रहा है, वैसे ही एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम कुछ समय के बाद होता क्या है, एलिमेंट का प्रॉपर्टी भी मैच कर रहा होता है और इसी मैच करने का चीज़ के लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं पीरियडिसिटी. एक बार फिर से पढ़ते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा. रीअकरेंस मतलब दोबारा से आना, एलिमेंट का सिमिलर प्रॉपर्टी आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल मतलब कुछ क्षण के बाद, व्हेन दीज आर अरेंज्ड जब उसको हम लोग अरेंज करेंगे, आप एलिमेंट को अरेंज करोगे किसी ना किसी ऑर्डर में तो अरेंज करोगे ही ना,
और हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस बेसिस पे अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। क्लियर है? आगे द रिकरेंस ऑफ, आगे चलिए, द रिकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज काउज द पीरियडिसिटी। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियडिसिटी मतलब ये जो बार बार एक ही तरह का प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन का सोडियम के जैसा या सोडियम का लिथियम के जैसा प्रॉपर्टी क्यों मैच कर रहा है, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा है, सिमिलर है। तो ये पूछ सकता है कि एक ग्रुप के अंदर सारा का आपका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, क्यों होता है, तो हम बोलेंगे कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है इसलिए। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द आउटर मोस्ट शेल। और ये बात भी बहुत मज़ेदार है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, कोई भी एलिमेंट किस तरह का रिएक्टिविटी शो करेगा, ये उनके मौजूद इलेक्ट्रॉन की वजह से पता चल रहा है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, उस बेसिस पे हम बता सकते हैं उसका केमिकल रिएक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, बाहर में इलेक्ट्रॉन है, वो फटाक से निकल करके किसी और के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो बोल सकते हैं ना वो केमिकली रिएक्टिव है। अगर बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन बहुत प्रोटॉन के प्रभाव में, इफेक्ट में है कि नहीं आ सकता है बाहर, तो कम रिएक्टिव है। तो सिंपल सा बात है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट का है वो इलेक्ट्रॉन का, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोग बात करते हैं हेलोजन के बारे में, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हेलोजन के बारे में, कुछ खास बातें सुनिए। पहला, हेलोजन जो होता है ये नन मेटल होता है, लेकिन कलर्ड नन मेटल। ये क्योंकि नन मेटल और नन मेटल अगर कभी भी आयन बनाएंगे तो बना सकते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज वाला आयन, मतलब एनायन बनाएंगे। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये हमेशा कॉम्बाइंड स्टेट में पाते हैं। बेशक सा बात है, अगर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो अकेले तो पाएंगे नहीं, किन्हीं ना किन्हीं के साथ रिएक्ट ही करे मिलेंगे। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं। डाउन द ग्रुप से क्या मतलब है मेरा, जैसे मान लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इस तरह सजा हुआ है, और ये इस वाले को तो हम लोग बोल रहे थे वर्टिकल कॉलम को, वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोल रहे थे, ग्रुप। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो इस केस में होता क्या है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट हो गया और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया वो बढ़ता है। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं हेलोजन के बारे में। और ये बहुत गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नन मेटल, सॉरी, ये जो आपका है ना हेलोजन, ये बहुत ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है कि जो किसी का ऑक्सीडेशन में मदद करे, और ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का लॉस कराने में मदद करे। अब फॉर एग्जांपल आप ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप किसी से इलेक्ट्रॉन ले लोगे ना, जो फटाक से इलेक्ट्रॉन ले लेता है उसी को बोलते हैं हम लोग गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इन लोगों का टेंडेंसी है, नन मेटल का टेंडेंसी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है फटाक से, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो एक प्रॉपर्टीज़ है आपका एटॉमिक साइज, जिसको हम लोग एटॉमिक रेडियस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस से क्या समझना है, मान लीजिए एक एलिमेंट हम बना रहे हैं, एक एटम बना रहे हैं, ये रहा इसका न्यूक्लियस और ये रहा उसका बाहर वाला सेल। तो ये बाहर वाला सेल यानी आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी दूरी है, दिस डिस्टेंस इज नॉन एज रेडियस। और एक्चुअली इसी से पता चलता है कि वो कितना बड़ा है और कितना छोटा है, मतलब एटम का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है उसके रेडियस पे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। एटॉमिक साइज जो होता है मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस होता है सेंटर यानी न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक का दूरी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक साइज। और एटॉमिक साइज जो है वो दो बातों पे डिपेंड करता है, पहला सेल का नंबर कितना है और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज कितना है। कैसे इस बात को समझ सकते हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा और पतला कर लेते हैं पेन का निब को। हाँ चलिए, फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ठीक है। अब ये जो है न्यूक्लियस, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर ये पावरफुल होगा तो ये बाहर में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जिस ऑर्बिट में, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जब अट्रैक्ट करने लगेगा थोड़ी देर के बाद ये हमको कुछ ऐसा दिखने लगेगा, क्योंकि प्लस वाला तो इसको अपनी तरफ खींच लिया ना, तो साइज क्या हो गया, घट गया ना। तो इसका मतलब अगर न्यूक्लियस पावरफुल है तो इसका मतलब साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन दूसरा कहानी ये हो सकता है, मान लो कि ये कोई एटम है
और एटम में इस तरह का ए पहला सेल है, दिस इज़ द सेकेंड सेल एंड दिस इज़ द थर्ड सेल। जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ाएंगे वैसे ही न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक का दूरी बढ़ते जाएगा। और एटॉमिक रेडियस किस बात पे डिपेंड करता है कि आउटर मोस्ट सेल से न्यूक्लियस तक का दूरी। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे सेल बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा साइज भी एटम का बढ़ रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे? तो हम ये बोले कि एटम का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है मेनली दो चीज़ पे, कि आपका एटम में सेल कितना है और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज कितना है, मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है। नंबर ऑफ सेल पे किस बात पे डिपेंड करता है? बोलता है जैसे ही इंक्रीज होगा नंबर ऑफ सेल तो साइज ऑफ एटम भी इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज जो डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस है उसके बीच का दूरी भी बढ़ रहा होगा, बेशक सा बात है। चार्ज बढ़ने पे भी तुम्हारा क्या बोलते हैं एटॉमिक साइज में इफेक्ट होगा। जैसे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस पे मतलब उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज, इसका मतलब साइज घटेगा। साइज घटेगा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस बाहर वाला सेल को अपने तरफ टान लेगा। न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्लोजर टुवर्ड्स इटसेल्फ और डिक्रीज हो जाएगा इस तरह से एटॉमिक साइज। दूसरा एक मेन चीज़ याद रखना है, ट्रेंड कैसे होगा। ट्रेंड मतलब पीरियडिक टेबल में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं या टॉप टू बॉटम जाते हैं तो किस प्रकार हमको पता चलेगा कि साइज किधर ज़्यादा है और किधर पे कम है। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लो। इधर से इधर जाएंगे मतलब लेफ़्ट टू राइट, ये आपका चलने का रास्ता है पीरियड का। लेकिन अगर ऊपर से नीचे आएंगे जिसको बोलते हैं हम लोग टॉप टू बॉटम, ये वाला रास्ता है आपका ग्रुप का। ठीक है, तो ट्रेंड देखिए, ट्रेंड क्या है? जब हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं यानी ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे हम लोग पीरियड पे चलेंगे लेफ़्ट टू राइट तो आपका एटॉमिक साइज घट रहा होगा। घटने के पीछे का वजह यही है, ऊपर से नीचे आते वक्त आपका पीरियड नंबर बनता है। जैसे पीरियड नंबर 1 था, पीरियड नंबर 2 था, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। जैसे इस जगह पे बात करें तो पीरियड नंबर 1, क्योंकि 1 का मतलब एक सेल है और पीरियड नंबर 2 का मतलब 2 सेल है, तो सेल का नंबर बढ़ा तो एटम का साइज बढ़ेगा कि नहीं? डाउन द ग्रुप आते वक्त क्या हो जाएगा आपका? सेल बढ़ जाएगा। लेकिन लेफ़्ट टू राइट आते वक्त होगा क्या? लेफ़्ट टू राइट जाते वक्त आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा होगा तो बाहर वाला जो सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस के पास चिपक जाएगा और हैंस एटम का साइज घट जाएगा। आगे, मेटलिक कैरेक्टर किस बात पे डिपेंड करता है? मेटल किसको बोलते हैं? जो लूज कर सकता है अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को और अपने आप को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, जितना ज़्यादा बड़ा कोई भी मेटल होगा उसका टेंडेंसी उतना ही ज़्यादा होगा कि लॉस कर दें बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को। क्यों? क्योंकि वजह ये है, सपोज करो कि कोई एक एटम है और ये बाहर वाला सेल है, ये इलेक्ट्रॉन, तो इसका जितना ज़्यादा ये बाहर वाला सेल दूर होगा न्यूक्लियस से उतना ज़्यादा न्यूक्लियस और सेल के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा। और कम अट्रैक्शन का मतलब क्या है? ये फटाक से बाहर इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा। तो वही यहाँ पे लिखता है कि मेटलिक कैरेक्टर किस बात पे डिपेंड करता है, किस प्रकार वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। ठीक है, और जितना ज़्यादा बड़ा तुम्हारा एटम होगा, मेटल होगा, उतना जल्दी वो लॉस कर देगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। अब याद रखना इसका ट्रेंड। ट्रेंड क्या है? हम लोग ट्रेंड हमेशा देखेंगे ऊपर से नीचे आते वक्त और लेफ्ट टू राइट जाते वक्त। ऊपर से नीचे आते वक्त मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। नन मेटलिक कैरेक्टर इसी का अपोजिट बोल सकते हैं। नन मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा? नन मेटल का टेंडेंसी होने का। ठीक है, अब ये डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड क्या हो सकता है? डाउन द ग्रुप नन मेटलिक कैरेक्टर घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि नन मेटलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आते वक्त घट रहा है, क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आते वक्त बढ़ता है। जो ऊपर से नीचे आते वक्त बढ़ेगा, जैसे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो नन मेटलिक कैरेक्टर तो बेशक सवाल से घटना घटना चाहिए ना। और अक्रॉस द पीरियड क्या होगा? आपका नन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा होगा। कुछ निमोनिक्स है 1 से लेके 20 तक एलिमेंट को याद रखने का, मन करे तो पढ़ना, नहीं तो आगे चलना। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं पीरियडिक टेबल किसको बोलते हैं। पीरियडिक टेबल एक्चुअल में एक टेबल ही है ना, जिसमें हम लोग एलिमेंट को हम लोग अरेंज करके रखते हैं। तो चलो देखते हैं, पीरियडिक टेबल का मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पे हम लोग बहुत सारा एलिमेंट को सजा के रख रहे हैं अकॉर्डिंग टू उसका सिमिलर प्रॉपर्टीज़। जिस तरह हम लोग कभी भी शॉप में देखते हैं तो एक जगह पे से बिस्कुट रखा हुआ होता है, एक जगह पे क्रीम बिस्कुट, एक जगह पे नमकीन बिस्कुट,
वैसे ही एलिमेंट को भी अगर सजाना है तो सेम प्रॉपर्टी वाला को एक जगह रखेंगे ना, तो सजाएंगे सिमिलर प्रॉपर्टी वेरी ग्रुप टुगेदर, और डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ को हम लोग अलग ग्रुप पर रखते हैं। मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या होता है, ये याद रखना है कि जो भी फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट का, वो किसका फंक्शन होता है, पीरियडिक फंक्शन होता है एटॉमिक नंबर का। मतलब एटॉमिक नंबर चेंज होने पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होते दिखेगा। अब पीरियडिसिटी का मतलब क्या है, एलिमेंट का सिमिलर प्रॉपर्टी का बार बार रिपीट का होना। और पीरियडिसिटी का काउच अगर कोई पूछे तो बता देना एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी का मतलब है किसी के साथ कंबाइन करने का ताकत। फॉर एग्जांपल अगर हम एक हाइड्रोजन को लेकर के आएँ और पूछेंगे ये कितना और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो सकता है, तो बेशक सा बात है एक हाइड्रोजन के साथ, एक अगर हाइड्रोजन लेके आए और पूछें कितना ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो सकता है, तो 2 हाइड्रोजन लगेगा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के लिए। इसका मतलब ऑक्सीजन का कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 का है, लेकिन हाइड्रोजन मात्र 1 के साथ ही कंबाइन कर सकता है। उसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं जिसका नाम होता है वैलेंसी। ठीक है, और कंबाइनिंग कैपेसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे ग्रुप 1, 2 और 3 का। ठीक है, निकालने के लिए क्या करते हैं, ग्रुप 1 के लिए 1 ही होता है वैलेंसी, ग्रुप 2 के लिए 2 ही होता है, ग्रुप 3 के लिए वैलेंसी आपका होता है 3 का। ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपको मिलता है तो उसमें से आप 8 माइनस समथिंग जितना भी आपका आएगा उसको माइनस करना होता है। आगे अब चैप्टर ख़त्म होने वाला है तो चलिए सुनते हैं। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हम लोग एलिमेंट को सजा करके रखे हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में एटम को हम लोग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे समझाएं। कन्फ्यूजन करने के लिए आपको मास नंबर भी दे सकता है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों अलग अलग बात होता है, याद रखना है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में एलिमेंट को सजाते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलो वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप का नाम देते हैं, और हॉरिजॉन्टल रो को हम लोग नाम देते हैं पीरियड का। ये तो पढ़ लिया था ना स्टार्टिंग में। दिस इज नॉन एज पीरियड एंड दिस वन इज नॉन एज ग्रुप। ओके, वैलेंसी जो है किस बात पे डिपेंड करता है कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है। अगर मान लो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 जो भी रहा, 4 तक रहा, 1 से लेकर 4 तक, तो वैलेंसी भी डिट्टो वही रह जाएगा। लेकिन अगर आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज़्यादा मतलब 5 इलेक्ट्रॉन रहा, 6 इलेक्ट्रॉन रहा या 7 इलेक्ट्रॉन रहा, तो वैलेंसी निकालने के लिए हम लोग उसी चीज़ को 8 से माइनस करेंगे। अगर आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस 5 कहने का मतलब उसका वैलेंसी अब आ जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। चलिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, कोई भी एक एलिमेंट के पास गया और उसके पास जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन था न्यूक्लियस में, उस नंबर को काउंट किया और उसी नंबर को हम लोग बोल दिया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जेड का इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी एलिमेंट में जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही आपका माइनस चार्ज होगा, मतलब जितना प्रोटॉन होगा उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन होगा ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग को पता चल सकता है किसी भी एलिमेंट का अगर हम लोग उसका एटॉमिक नंबर पता कर रखे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का किस तरह का अंदर में रिप्रेजेंटेशन है। एक बार हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन का नंबर तो पता होना ही ना चाहिए, और ये पता बेशक सा बात है एटॉमिक नंबर से पता चल जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना सीख लिए तो हम लोग इससे बहुत सारा चीज़ पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं कि जो फलाना नाम का एलिमेंट के बारे में बात करें वो किस पीरियड में बिलोंग करता है, किस ग्रुप में बिलोंग करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एटॉमिक नंबर कोई एक एलिमेंट का 17 है तो हम उसका कन्फिग्रेशन करेंगे 2, 8, 7 आएगा। यहाँ पे आपका 3 सेल रिप्रेजेंट हो रहा है। पहला सेल के जो कि 2 है इलेक्ट्रॉन्स में, एल में 8 इलेक्ट्रॉन है और एम में 7 इलेक्ट्रॉन है। 3 सेल मतलब तीसरा पीरियड में इसको रखेंगे। अब ग्रुप का बात कर लेते हैं। ग्रुप के लिए डिपेंड करता है उसका वैलेंसी है कितना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था 7, तो 7 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 17। ठीक है, 7 के लिए क्या लिख सकते हैं ग्रुप नंबर 17। मास नंबर जिसको हम लोग रिप्रेजेंट ए से करते हैं, और मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें हल्का एलिमेंट का, जैसे कि हीलियम का बात करें, जैसे कि कार्बन का बात करें, ठीक है, तो इसका मास जो होता है हैव देयर मास नंबर ट्वाइस द एटॉमिक नंबर। इसका जितना भी एटॉमिक नंबर होगा मास नंबर उसका डबल होगा। तो मास नंबर याद रखने का तरीका कितना अच्छा है ना, पहले तो 1 से 20 नंबर तक आपको एटॉमिक नंबर याद करना होगा। अब एटॉमिक नंबर याद हो गया तो मास नंबर के लिए झंझट कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है डबल कर देना है। एटॉमिक नंबर अगर 2 है तो मास नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, मास नंबर आपका 4 हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ आपका इसमें एक्सेप्शन भी है, जैसे कि
बेरियम का बात करें, बेरिलियम का बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है लेकिन मास नंबर 9 होता है। कायदे से देखें तो 4 दूनी 8 यानी डबल होना चाहिए था। आर्गन का 18 होता है तो उसका मास नंबर होना चाहिए 36 लेकिन होता है 40। तो 2 एक्सेप्शन है, ठीक है। बी, ई और ए आर याद रखने के लिए एक ट्रिक बना देते हैं। बे आर, बी आर, बी आर मतलब भालू, बी आर। बी का होता है, बी का बेरिलियम का होता है 4 लेकिन मास नंबर है इसका 9, और आर्गन का 18 होता है लेकिन इसका मास नंबर 40 है। ये कुछ बातें जिससे कि आपका याद रखना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है ना, ठीक है। अब आगे, अगर आपका एलिमेंट का ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जैसे ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो उसके केस में आप एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद कैसे रखिएगा। एटॉमिक नंबर तो आपको रटना पड़ेगा ही, मास नंबर क्या हो जाएगा, 2 गुना कीजिए, पहले भी 2 गुना कर रहे थे लेकिन इस बार एक आपको जोड़ना भी है, ठीक है। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, 3 इज एक्चुअल में ऑड नंबर, बट वी हैव टू फाइंड द मास नंबर, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई द 3 बाई इंटू 2, मतलब ट्वाइस करना है ना, 3 2 जा 6, और उसमें एक ऐड कर देना है 7, जो कि हो जाएगा तुम्हारा मास नंबर। लेकिन यहाँ पर भी कोई एक्सेप्शन है, बिना एक्सेप्शन का केमिस्ट्री में मज़ा है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का 7 होता है विच इज़ ए ऑड नंबर, सो वी हैव व्हाट वी डू टू फाइंड द मास नंबर, वी हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई the atomic number which becomes 7 to the 14 and finally add 1 means 15। लेकिन ऐसा तो होता है नहीं, जैसे हाइड्रोजन के केस में 1 1 ही रह गया, और कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ। देखते हैं और कितना बाकी है, चलिए और थोड़ा सा, 31 मिनट हो गया, आधा घंटा में हमको लगता है और समटा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एलिमेंट जिसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1 है उसको हम लोग स्टेबल बोलते हैं या फिर लाइट मेटल बोलते हैं। एग्जाम्पल सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम। लेकिन एलिमेंट ऐसा है जिसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 है या फिर उससे ज़्यादा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ रेडिएशन निकलता है और वो अनस्टेबल एलिमेंट होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यूरेनियम, हैवी मेटल्स के नाम से भी जानते हैं जिनको। आगे एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कहने का बहुत है, देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, कोई भी एक एटम है, एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हटाना है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे तो अब कैसा दिख रहा होगा, एक माइनस चार्ज हट गया तो एक प्लस चार्ज बढ़ गया, मतलब आयन में कन्वर्ट हो गया फाइनली ये एटम, ठीक है। अगर आयन में कन्वर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा, अपने आप इलेक्ट्रॉन तो हटेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए हम लोग को काम करना पड़ा होगा, मतलब एनर्जी लगा होगा, ठीक है। वो एनर्जी जितना लग रहा है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। नाम याद कर सकते हैं ना, आयन में बनाने के लिए लगने वाला एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि वो एनर्जी बताओ जिसका इस्तेमाल करें हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जैसे कि मान लो एक ए एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग जो लगाए उसको बोले हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1। लेकिन अब ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब इसके पास एक प्लस चार्ज है, इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फिर हमारा एनर्जी लगेगा जिसको बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3। अब इसे ये याद रखेंगे जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा उतना ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। जैसे यहाँ पे अगर आपसे सवाल पूछें ए का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है या फिर ए प्लस का, तो आपका ए प्लस का होगा, ठीक है। आगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी ट्रेंड होता है, डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी घट रहा होता है और पीरियड के अलोंग चलने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है, ठीक है। चलो अभी एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता था, आयन में कन्वर्ट करने के लिए लगने वाला एनर्जी, वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब जब कभी भी कोई एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल हो जाता है मतलब बहुत सारा एनर्जी अपने से निकाल फेंकता है। उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जब एक इलेक्ट्रॉन आपका न्यूट्रल गैस में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फॉर एग्जांपल एक्स था, एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक्स माइनस हो गया तो यहाँ पे एनर्जी निकलेगा क्योंकि एक्स पहले स्टेबल नहीं था, लेकिन एक्स माइनस अब स्टेबल है आफ्टर गैनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। सो नेक्स्ट
इसका भी ट्रेंड देख लेते हैं। डाउन द ग्रुप क्या होगा आपका, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक साइज घटेगा कि बढ़ेगा, सॉरी बढ़ेगा, ठीक है। तो आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, वो भी बढ़ रहा होगा, लेकिन फाइनली यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता हुआ दिखेगा। मतलब डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा, अक्रॉस द पीरियड एफिनिटी बढ़ेगा, उल्टा होता है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जो ताकत है उसको बोलते हैं लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मतलब रिलेटिव टेंडेंसी किसी भी एटम का ताकि वो अट्रैक्ट कर सके शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, ठीक है। नॉर्मल गैस के पास पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन भरा होता है तो वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है, लेकिन बाकी का क्या, वो तो अट्रैक्ट करेगा ना। तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू ज़्यादा, वो ज़्यादा अट्रैक्शन कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। डाउन द ग्रुप क्या होता है, ट्रेंड देखते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या ही बताना, मेटल किसको बोलते हैं, नॉन मेटल किसको बोलते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ये सब नहीं बताएंगे। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं एटम का साइज के बारे में। एटम का साइज फिलहाल बहुत छोटा होता है, कुछ यूनिट में हम लोग नापते हैं, वो यूनिट जैसे कि एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, लेकिन एक पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। अब ग्रुप नंबर 17 का अगर बात करें तो साइज ऑफ फ्लोरीन सबसे छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 80 आपका सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटा आपका होगा फ्लोरीन, ठीक है। थर्ड पीरियड का बात करें तो सोडियम सबसे ज़्यादा बड़ा होगा और क्लोरीन सबसे छोटा होगा। सिंपल सा बात है, ऊपर से नीचे आते वक्त आपका साइज बढ़ेगा और लेफ़्ट टू राइट मतलब पीरियड के अलॉन्ग चलने पे साइज आपका घटेगा, इसीलिए आपको ये दोनों चीज़ देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ कुछ कुछ और मस्त मस्त बात। कैटायन जो होगा वो हमेशा छोटा होगा अपने पैरेंट एटम से। एनायन के केस में इसी का उल्टा कहानी हो जाता है, एनायन हमेशा बड़ा होगा उस अपने पैरेंट एटम से, ठीक है। आगे, द आयन हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन। जैसे मैग्नीशियम के पास अगर हम जाके देखें तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास 10 है, ऑक्सीजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इन सारे के लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन। आइसो मतलब एक जैसा, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन, ठीक है। नेक्स्ट, एलिमेंट विच लूज इलेक्ट्रॉन टू फुलफिल। नेक्स्ट, ऐसा एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन का लूज करता है ताकि उसका ऑक्टेट यानी बाहर वाला पूरा हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये होता है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल जो है गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, वाइल नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ग्रेटर द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग द रिड्यूसिंग एजेंट। जितना जल्दी आपका इलेक्ट्रॉन त्यागने के, क्या बोल रहे हैं अभी, ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग द रिड्यूसिंग टेंडेंसी, जितना जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा उतना ज़्यादा आपका रिड्यूसिंग एजेंट का पावर बढ़ेगा। अब कुछ कुछ ऑक्साइड का पावर का बात करें, जैसे सोडियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, क्लोरीन का ऑक्साइड, ये बेसिक होता है तो इसको देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड मेटल, हाँ इसको बोल सकते हैं, जो ऑक्साइड है मेटल का, जो ऑक्साइड होगा उसका बेसिक नेचर होगा और नॉन मेटल का एसिडिक होगा। हीलियम जिसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है 2372 किलोजूल पर मोल, और सीजियम का आपका सबसे लोएस्ट होता है। हीलियम का सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सीजियम का सबसे लोएस्ट। मेटल यूजुअली हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी while non-metals have high ionization enthalpy। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा कम मेटल का होता है, नॉन मेटल का हमेशा ज़्यादा होता है। अब ये एक बात, ब्रिज एलिमेंट किसको बोलते हैं उससे पहले पढ़ लेते हैं। एलिमेंट जो होता है सेकेंड पीरियड का, वो उसका बहुत सारा प्रॉपर्टी नेक्स्ट वाले पीरियड मतलब थर्ड वाले पीरियड से मैच कर रहा होता है, ठीक है। जैसे कि लिथियम विच इज़ द सेकेंड पीरियड बट द
The properties of lithium match with magnesium, and magnesium is the property of period. Third, so if this type of relation can be found in the periodic table, then this type of relation is known as bridge element. Okay, like lithium magnesium is the bridge element, beryllium, argon, boron or silicon are all are the bridge element. Atomic number which is represented by Z, and it is always equal to number of proton and number of electron. Mass number which is represented by A, and if we want to find the number of mass number, we have to just calculate the sum of number of proton and number of neutron. And this is the चैप्टर समाप्त। तो हम लोग आज पढ़ लिए पीरियडिक टेबल। 40 मिनट का वक्त लगा। कल देखेंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग। तो अब आखिरी समय है, तो आखिरी समय हम तो बोलेंगे आप ज़्यादा इधर उधर ध्यान ना दें, आपको रिवाइज करना है जितना कर सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन बनाना है। चलिए ठीक है, चलते हैं। ये सारा जो पढ़ाई चल रहा था, पढ़ने का तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन दिस एक्चुअली फॉर ICSE 10।